दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 71 दिन ऐसे रेगिस्तान में बिताए जिस जगह को लोग नर्क कहते हैं। उस जगह पर उस व्यक्ति ने खुद को जिंदा रखकर दिखाया जहाँ न पानी न कोई व्यक्ति न ही सिर्फ इन दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खाकर जान बचाई। उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया। यह घटना सच्ची है। यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस साहसी इंसान ने मौत को भी हरा दिया, जिंदा रहकर दिखाया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। 71 दिनों तक अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी रिंकी मैगी, एक ऐसा इंसान जो आम जिंदगी जी रहा था। एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उसे दुनिया से अलग मौत के मुंह में ढकेल दिया। रिकी मैगी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ, लेकिन जब किशोर अवस्था में पहुंचा तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया। रिकी की आयु बहुत ही कम थी। अब वो पूरे परिवार की जिम्मेवारी रिकी ने अपनी पर आ चुकी थी। रिकी ने अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ा, लेकिन वह साथ साथ काम भी करने लगा। उसे समझ में आ गया कि जिंदा रहना है तो मेहनत करनी होगी। वह कभी किसी भी काम से पीछे नहीं हटता था। कभी बिजली का काम करता, कभी मछली पकड़ने वाली बोट में मजदूरी का काम करता, तो कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी करता। कभी कभी बस इतना ही घर का खर्च चल जाए। हालत पूरी तरह से बुरी भी नहीं थी। पैसे की किल्लत हमेशा बनी रहती थी। फिर साल 2006 में आया जब रिकी मैगी की आयु लगभग 36 साल की थी। उसी साल उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा काम मिला था। काम ऑस्ट्रेलिया के क्विक्स हेयरलैंड इलाके तक कुछ ज़रूरी कागजात और सरकारी सामग्री पहुंचाना था। यह काम कोई आसान रास्ता नहीं था। लगभग 3000 किलोमीटर का रास्ता तय करके ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और ख़तरनाक इलाकों में से एक है जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। वो प्लेन से जा सकता था, परंतु उसके पास इतना पैसा नहीं था। वह अपनी पुरानी कार में सफ़र करने के लिए मन ही मन सोच लिया। उसने कार में ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल भरवाया, कुछ खाने का सामान लिया, पानी की बोतलें रखी और निकल पड़ा। बेहद लंबी और जानलेवा यात्रा पर वो रास्ता था। वन टाइन हाईवे, एक ऐसा रास्ता जो चारों ओर से वीरानियों और तपती ज़मीन से घिरा है, जहाँ ना कोई मोबाइल सिग्नल, ना कोई गाड़ी खराब हो जाए तो मदद की उम्मीद बहुत कम होती है। मैगी रिकी अपनी कार में रेडियो सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गया। दोपहर की कड़क गर्मी और रात की कड़क सर्दी के बीच वह सफ़र जारी रखा। लगभग काफ़ी किलोमीटर आगे तय करने के बाद सड़क के किनारे एक गाड़ी खराब पड़ी है। उस गाड़ी के पास 3 आदमी खड़े हैं जिन्होंने रिकी से मदद मांगी। रिकी में इंसानियत दिखाई और वह गाड़ी रोका और उन्हें बिठा लिया। कुछ ही देरी के बाद उन्होंने कहा कि प्यास लगी है। उसमें से एक ने रिकी को एक बोतल दी जिसमें ड्रिंक था। आमतौर पर रिकी अपनी बोतल खुद खोलता था, परंतु उस दिन उसने अपनी बोतल खुद नहीं खोली। उन्हीं में से एक आदमी ने खुलवाई और बिना सोचे समझे पी लिया। उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस ड्रिंक में कोई ड्रग्स मिलाया गया था, बेहोशी का, जो तेज़ असर करने वाला। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। एक वीरान सुनसान बियाबान रेगिस्तान के बीचों बीच में अकेला, ना कार, ना जूते, ना कपड़े, ना फ़ोन, ना बैग, ना खाना, ना पीना, कुछ भी नहीं। वो तीनों आदमी लूटकर ड्रग्स देकर उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए। रिकी ने अपने हाथ संभालते हुए जब चारों ओर देखा तो उसे समझ आ गया उसे खुद ही यह लड़ाई लड़नी होगी। खुद से, भूख से, प्यास से, गर्मी से और जंगली जानवरों से।
जो उस मौत से जो उसके चारों तरफ हर पल उसके साथ चल रही थी। ज़मीन पर जो भी धूप पड़ रही थी 40 से 45 डिग्री के बीच। ज़मीन की रेत इतनी गर्म थी कि उसे अंगारों जैसी लग रही थी। रिकी जानता था कि जिंदा रहने के लिए चलना पड़ेगा और वह हर पल मौत के साथ लड़ाई का हिस्सा बन के चल रहा था। उसने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी। उसने अब जीने के लिए कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया और शरीर की नमी बनाए रखने के लिए अपना पसीना तक चाटना शुरू कर दिया। वह किस दिशा में जा रहा था उसे कुछ नहीं मालूम था। वह चलता चला जा रहा था। कुछ दिनों के बाद उसे अचानक एक कीचड़ का गड्ढा मिला। उसने बिना सोचे समझे उस कीचड़ के पानी को पी लिया और पता था कि जिंदा रहना है तो यह करना पड़ेगा। वह अब उसका शरीर भी साथ छोड़ने लगा। सारा शरीर काला पड़ गया और आंखें होंठ सूख कर फटने लगे। पूरे शरीर का एक कंकाल बन चुका था। पर अभी भी रिकी अपने मन में जिंदा रहने की उम्मीद थी। वह अचानक से चक्कर खाकर गिर गया। भगवान को भी हारना पड़ा। तभी रेगिस्तान के आसमान में काले बादल बने और तभी रिक्की ने एक पल भी गवाया नहीं। वो घुटनों के बल गिरा और दोनों हाथों से रेत खोदनी शुरू कर दी। चारों ओर गड्ढा 3 या 4 गड्ढा खोद डाले। हर गड्ढा उसके लिए जीवन का एक प्याला बन गया। बारिश का पानी उन गड्ढों में भर गया। वह जितनी तेजी से पानी पी सकता था उतनी तेजी से पानी को पी रहा था। रिकी की बंद सांसों में हवा मिल गई। उसका सूखा हुआ गला और फटी हुई आवाज़ जुबान हर घूंट में जिंदगी महसूस कर रही थी। बारिश के बंद होते ही गड्ढे भी धीरे धीरे पानी को सोखने लगे। फिर अब कीचड़ बचा था, लेकिन फिर से उसके अंदर जीने की इच्छा जाग उठी थी। हर एक दिन सदियों की तरह वह जी रहा था। लगभग ये सब हुए अभी 60 दिन से भी ज़्यादा बीत चुके थे। हर वक्त मौत की परछाई से वो लड़ रहा था। हर बार जब भी वो गिरा उसके भीतर की आवाज़ कहती अभी नहीं, अभी वह जिंदा है। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 72वां दिन, 5 अप्रैल 2006। उस दिन वह रेगिस्तान में एक ऊबड़ खाबड़ टीले के पास बिल्कुल बेहोश पड़ा था। कपड़े फटे हुए थे, शरीर पूरा कंकाल बना हुआ काला और आंखें एकदम बंद पड़ी थी। उसी वक्त पास के ब्रियंदू स्टेशन से 2 लोग पास से गुजर रहे थे, गैरहार्ड और मार्क क्लिफ। उन्होंने दूर से कुछ अजीब देखा, कोई जानवर है, पर पास आए तो इंसान जैसा कंकाल लेकिन हिल डुल रहा था। दोनों डर भी गए, लेकिन इंसानियत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगवाई और उसे रॉयल डार्विन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लगभग 6 दिन के बाद उसे 6ठे दिन होश आया और डॉक्टर ने कहा यह इंसान नहीं, चमत्कार है। 106 केजी वजन से 48 केजी वजन रह गया था। अब रिकी मैगी का 71 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी और 72वें दिन 5 अप्रैल 2006 को ज़िंदगी को फिर से जिया। क्योंकि जब इंसान का इरादा जीने का होता है और आसमान भी पानी बरसाता है, रेत भी पानी पीने देती है और मौत भी हार मान लेती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।